वक्त हो गया है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर यमुना अथॉरिटी नोएडा में भारी भ्रष्टाचार। सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर पेश। यमुना अथॉरिटी पर विजिलेंस जांच की संस्तुति। यमुना अथॉरिटी में जमीनों के सौदे में करप्शन देखने को मिला है। जिसको चाहा जैसा चाहा मनमाना जमीन आवंटन किया गया। लैंड यूज बदले गए हैं, बिल्डर्स को लाभ पहुंचाया गया। बिल्डरों को टाउनशिप आवंटन में घोटाला हुआ है। कुछ खास शहरों से जमीन खरीदी गई है। सीएजी के रिपोर्ट में देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। जिसने जमीनें खरीदी वो स्थानीय नहीं थे। अधिग्रहण में घोटाला और आवंटन में भी घपला किया गया है। सीएजी के रिपोर्ट में देखिए ये बड़ा खुलासा किया गया है। विजिलेंस संस्तुति के बाद भी सरकार ने जांच नहीं कराई है। तो कुछ खास शहरों से जमीन खरीदी गई है। बताया जाए कि जिनसे जमीनें खरीदी गई वो स्थानीय नहीं थे। तो सीएजी के रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर देखिए यमुना अथॉरिटी नोएडा में भारी भ्रष्टाचार ये देखने को मिला है। तो सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर पेश। यमुना अथॉरिटी पर विजिलेंस जांच की संस्तुति। यमुना अथॉरिटी में जमीनों के सौदे में करप्शन देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि जिसको चाहा जैसा चाहा मनमाना जमीन आवंटन किया गया। लैंड यूज बदले गए, बिल्डर्स को लाभ पहुंचाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए बिल्कुल नंदनी, अगर आप पूरे सीएजी की रिपोर्ट पर गौर करें जो कि कल विधानसभा में पेश की गई थी, उसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो यीडा है उसके ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए कि उन्होंने जो लैंड एक्विजिशन का तरीका तैयार किया वो गलत था। कई जगहों पर लैंड में अर्जेंसी क्लॉज लगा करके जमीनों का अधिग्रहण किया जाना था, जो कि जिसके बाद उसको डिले किया गया। यानी कि कुछ लोगों को या कुछ बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कि स्थानीय लोग नहीं थे उनको ये समय दिया गया कि वो लोग जमीन खरीदें और उसके बाद उनका अधिग्रहण किया गया। और उसकी वजह से जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 188 करोड़ रुपए का जो है वो घाटा हुआ है ईडा को। वो घाटा कहे कि या वो ओवर एक्सपेंडिचर कहे, वो साफ तौर पर अफसरों और बिल्डरों के बीच में बटा है। और जो कार्य योजना तैयार की गई है, जो महायोजना तैयार की गई 2031, उसमें सबसे बड़ा लैप्स ये पाया गया कि जो एनसीआर का क्षेत्र होने के नाते एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है उससे अनुमति नहीं ली गई है, ना ही उसको वो पूरे प्लान को अप्रूव कराया गया है। तो ये भी एक बड़ा जो है वो अनियमितता पाई गई है। और इस पूरे सीएजी के रिपोर्ट के अंदर आप गौर करेंगे तो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऊपर साफ साफ तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं कि जो इन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, जो इन्होंने लैंड एक्विजिशन किए हैं, वो आम लोगों के नहीं थे। कुछ लोग बाहरी थे, उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया और साफ तौर पर लैंड जो है वो उन लोगों को अलॉट कर दिए गए बिना प्रोसीजर को फॉलो किए गए, जो कि बाहरी लोग थे। कुछ जगहों पर जो अधिग्रहण किया भी गया है तो वो बाहरी लोगों की लैंड को किया गया है। तो ऐसी कई सारी जो रिपोर्ट्स की डिटेल रिपोर्ट है वो कल जो है विधानसभा के पटल पर पेश की गई है। और आपको याद भी होगा कि अभी ईडा के जो चेयरमैन थे अनिल सागर, उनको भी हटाया गया एक लैंड एक्विजिशन के मामले में, जो कि इंडस्ट्रियल प्लॉट था जिसमें हाईकोर्ट बड़ा सख्त हुआ। उसने सरकार को फटकार लगाई, तब जाकर के सरकार ने फैसला लिया कि चेयरमैन जो थे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अनिल सागर, उनको हटाया गया। और हटाने के बाद जब दूसरी तरफ ही हफ्ते भर के भीतर ये दूसरी रिपोर्ट जब सीएजी की आई है, इससे ये पता चला है कि एक बड़े स्तर पर घोटाला यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के इस पूरे लैंड एक्विजिशन प्लान के दौरान हुआ है, जो कि सीएजी की जांच रिपोर्ट में पकड़ में आया है। नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सीरियल ये चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बता दें कि कल संसद में देखा गया